हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज गैप अप और गैप डाउन पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि कभी अगर मार्केट में जैसे हम देखते हैं कि बड़ा गैप अप हो गया या बड़ा गैप डाउन हो गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें मार्केट में, है ना। किस तरह का माइंडसेट के साथ में, किस तरह का साइकोलॉजी के साथ में हम मार्केट में काम करने के लिए जाए, हम ट्रेड करने के लिए जाए। आज मैं आपको पूरा डिटेल में A to Z बताने वाला हूं कि कैसे काम किया जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एकदम अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, आप जानते हैं ईरान और इजराइल और यूएस, ये तीनों के बीच में कहीं ना कहीं वार का सिचुएशन है ना। आप देख रहे हैं लगातार एकदम मार्केट में न्यूज आ रही है जिसमें बड़े बड़े गैप अप, बड़े बड़े गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि कभी भी, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी अगर मार्केट में एक गैप बनता है, एक गैप अप बनता है या एक गैप डाउन बनता है, तो उसके बाद हम मार्केट में इंट्राडे में कैसे काम करें, मींस गैप अप गैप डाउन के बाद इंट्राडे में कैसे काम करना, उसकी हम आज पूरा तरह से डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलर हम 6 बजे आपको सुबह में रेगुलर स्ट्रैटेजी देते एक। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे हम देख रहे हैं ये मेरा निफ्टी 50 का ग्राफ है। आप कहीं भी देख सकते हैं गैप अप गैप डाउन, कोई स्टॉक में भी जाके देख सकते हैं, हम उसकी भी बात कर लेंगे। स्टॉक का पार्टिकुलर स्टॉक में भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप जानते हैं ये निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है हमारा। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये गैप अप हमारा हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं गैप अप है, इधर गैप अप है, इधर भी गैप अप है, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन है ना, इधर गैप डाउन है, इधर गैप डाउन है, इधर गैप अप है। ओके, इधर आप देख रहे हैं गैप डाउन है। तो ये सब जो गैप अप गैप डाउन मार्केट में हो रहा है, तो हम कैसे इसमें ट्रेड करें, उसके बाद मतलब गैप अप गैप डाउन होने के बाद हम कैसे मार्केट में काम करें, क्या साइकोलॉजी उसके बाद हमारा इंट्राडे में होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जैसे ही मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा 9:15 में, अब 9:15 के बाद 3:30 बजे तक मार्केट को चलना भी तो है। अब पहले तो हमारा गैप अप गैप डाउन जो भी होना था वो हो गया 9:15 में, गैप अप हो या गैप डाउन हो। लेकिन उसके बाद जो हमारा मार्केट चलेगा पूरा इंट्राडे में, उसमें हम कैसे काम करें, मतलब बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट में कैसे काम करें। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गैप हम बोलते किसको है, किसको हम गैप बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको ना 15 मिनट में करके दिखाता हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको गैप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नजर आएगा। पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा गैप है, मतलब हम किसको किसको जो है यहाँ पे गैप बोल सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको गैप नजर आ रहा है, ये मेरा गैप है। ठीक है जी, यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, ये मेरा गैप है। यहाँ पे गैप हमको दिख रहा है, ये मेरा गैप है। ओके, उसके बाद क्या यहाँ पे गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई। गैप दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हाँ मतलब हमारा नंबर के हिसाब से तो गैप डाउन हो गया, नहीं, गैप दिखना चाहिए, है ना, तब जा करके हम उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ गैप दिख रहा है, मतलब दिखना चाहिए गैप। ये देखो यहाँ गैप दिख रहा है ना, तो हमें पहले गैप वहां पे दिखना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ गैप दिख रहा है लेकिन इधर गैप नहीं दिख रहा है, मतलब गैप हमको दिखना चाहिए। सिंपल हमारा जो है फंडा यहाँ पे यही है कि गैप, जैसे यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे हमारा गैप दिखाई दे रहा? मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो बताइए क्या यहाँ पे गैप नजर आ रहा है? क्या गैप है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो ना, इधर विक्स है और इधर भी विक्स है, तो गैप कहाँ हुआ भाई? फिर गैप हुआ कहाँ? ओके, तो यहां पे गैप नहीं है हमारे मार्केट में। ओके, चले अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ गैप दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, आपने तो दिखा दिया कि ये गैप है, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमें गैप कब देखना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको गैप देखना कब है। क्या हमको एकदम मार्केट जैसे 9:15 हुआ सुबह में और हम सीधे गैप यहाँ पे चेक कर लिए कि हाँ भाई यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, क्या ऐसे करके हम गैप को देख ले? या फिर हम पहला 15 मिनट, मतलब पहला 5 मिनट बीतने दे, या पहला 15 मिनट 9:30 बजे तक हम बीतने दे टाइम, उसके बाद हम देखें गैप को। तो यहाँ पे देखें, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि हमें 15 मिनट इंतजार नहीं करना मार्केट में, है ना, कि हम 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में हमारा मोमेंटम ही छूट जाता है मार्केट से। ओके, इसलिए हम 15 मिनट वेट नहीं करते। ओके, हमको यहाँ पे कितना वेट करना है? हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, हमको ओनली फॉर ओनली यहाँ पे 1 मिनट वेट करना है। अब देखो हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट वेट करेंगे, बस
1 मिनट वेट किए और उसके बाद हमने देखा कि भैया कितना गैप बना यहाँ पे, मतलब गैप बना कि नहीं बना, सिर्फ 1 मिनट। मतलब आप 9:15 में मार्केट शुरू हुआ, 9:16 में साफ साफ देख लो कितना गैप दिखाई दे रहा है, कितना गैप। अगर गैप वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई गैप तो है, क्योंकि अगर इसको मान लो फील होना होगा तो अचानक से ये ऐसे जा करके फील भी हो जाएगा 1 मिनट में ही, अगर फील होना होगा गैप को। क्योंकि देखिए गैप का साइकोलॉजी यही होता है, अगर मान लो गैप डाउन हो गया और एकदम से मार्केट में बायर एकदम से एक्टिव है ना, तो एकदम से मार्केट ऊपर जाएगी और एकदम से गैप को फील कर जाएगी ऐसे करके, है ना। तो गैप को अगर फील होना होगा तो ये एकदम से गैप फील हो जाएगा तुरंत में ही, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है जब बायर एकदम से एक्टिव होते हैं मार्केट में, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि पहला 15 मिनट में इतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी होता है मार्केट में कि मार्केट को जिस साइड में भी जाना होगा मार्केट बहुत स्पीड में निकलती है उस साइड में, शायद एक मिनट का भी टाइम नहीं लगता है वहाँ पे, है ना। तो हमको 1 मिनट में हमको पता चल जाएगा 9:16 में कि गैप बना कि नहीं बना। पहले आप ये देख लो गैप बना कि नहीं बना, पहले आपको यही देखना है। चलो तो मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया कि 1 मिनट बस आपको इंतजार करना और आपको देख लेना कि गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए वो गैप। ऐसा ना हो कि इसमें कोई विक्स ऐसे करके आ गया और यहाँ पे विक्स है और पता चला भैया विक्स यहाँ दिखाई दे रहा। जब विक्स दिखाई दे रहा तो फिर वहाँ गैप नहीं, मतलब वहाँ खाली फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, मतलब ब्लैंक होना चाहिए। ओके, तब हम बोलते हैं कि हाँ भैया ये गैप है। जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट, हाँ यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ। अब जानते हो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ है, आप नंबर से चेक कर लो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ नंबर से। देखो मार्केट जो क्लोज हुआ वो 25,460 में मार्केट क्लोज हुआ, और ओपन कहाँ पे हुआ भाई, ओपन देख लो कहाँ पे हुआ, ओपन हुआ है 25,423। अब बताओ 423 में ओपन हो रहा है, 460 में क्लोज हुआ है, मतलब ये जो है गैप डाउन हुआ है, सिंपल है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं भाई यहाँ तो गैप नहीं दिख रहा है, तो फिर हम इसको गैप नहीं मानेंगे, ये हमारा गैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि गैप हमको नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि हमको अगर गैप दिखता है मार्केट में कभी भी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे करके गैप दिखाई देता है, अब करना क्या है हमको उस गैप में? तो सिंपली आपको ये करना है, उस गैप में आपने देख लिया 1 मिनट का टाइम आपने ले लिया, आपको पता चल गया कि भैया गैप बन चुका है ये गैप, है ना। अब आप देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, देख जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा दिया है। हाँ जी देखिए ये कैंडल है हमारा, एक बार ना मैं इसको इरेज करता हूँ तो हाँ अब आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से ये दिखाई देगा। हाँ देखिए ये हमारा हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया है यहाँ पे। आप देखो, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप है भाई, इस जगह पे आप देख रहे हैं बड़ा गैप दिखाई दे रहा है ना। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा जो गैप बना है, ठीक है ना, आप इस गैप का हाई को मार्क कीजिए, जो गैप में जो हाई बना हुआ ना उस हाई को मार्क कीजिए ऐसे करके। हाई हमने मार्क कर लिया और हमको इंतजार करना है ये जो हाई मार्केट ने बना रखा है, मार्केट जब भी इस हाई के पास में पहुंचेगी हम वहां से सेल करने, मतलब यहां पे सिंपली आप देख रहे हैं कि ये गैप डाउन हुआ है ना, गैप डाउन हुआ है हमारा। अब हमने यहाँ पे गैप को देख लिया, अब गैप को हमने देख लिया तो सिंपली हमको यही काम करना है कि अब हमको ये गैप का जो हाई है ना इसको हमको रेसिस्टेंस मानना है कि भाई ये तो हमारा रेसिस्टेंस है। मार्केट जब भी इस आसपास में पहुंचती है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, मतलब लगभग इस पास में भी अगर मार्केट पहुंचता है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सेल करने के लिए जाना चाहिए, यहाँ से हमें सेल करने के लिए डाउन साइड के लिए पोजीशन लेना चाहिए मार्केट में। जैसे आप देखो इधर भी आप देख सकते हैं, क्या यहाँ पे हमको गैप दिख रहा है? आप देख रहे हैं, हाँ जी गैप दिखाई दे रहा है। अब गैप दिख रहा है तो ये जो गैप है ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब हमको करना क्या है, जब भी मार्केट इस गैप के पास में पहुंचेगी हम सेल करने के लिए जाएंगे, गैप के सामने पहुंचेगी सेल करने के लिए जाएंगे, है ना। मतलब एक बार मार्केट पहले जो है इस गैप को रेस्पेक्ट करने के लिए जाए, वापस जाए उस गैप के सामने, है ना। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमको गैप नजर आ रहा है, अब देखो यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, हमने देख लिया ये गैप। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे खड़ी है, जैसे ही मार्केट इस
लाइन पे टच होगी, हम यहाँ से बाई करने के लिए जाएंगे, यहाँ से बाई करने के लिए जाएंगे, मतलब इस आसपास में जब भी मार्केट आएगी हम बाई करने के लिए जाएंगे। अब देखो क्या बेहतरीन तरीके से बाइंग आपको मिल रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए, है ना। मतलब आपको सिंपली गैप जो है ना, अगर नीचे में गैप बना है तो मेरा सपोर्ट का काम करेगा, ये मेरा सपोर्ट है, नीचे में अगर गैप बना है तो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से हम बाइंग करने के लिए जाएंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे सिंपली। और अगर हमारा ऊपर में गैप बना है तो ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। रेसिस्टेंस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है ये हमारा गैप रेसिस्टेंस है, सीधा लाइन आप बना लीजिए ऐसे, रेसिस्टेंस है, यहाँ से हम सेल करने के लिए जाएंगे। सेल का मतलब हो गया पुट बाई करेंगे, सिंपली आप जानते हैं अगर हमको बियरिश होना है तो हमको पुट बाई करना चाहिए मार्केट में। ओके, उसी तरह से आप देखो इधर भी हमको गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गैप है भाई इस जगह पे। अब देखो जितना बड़ा गैप है आप पहले ऐसे करके मार्क कर लो, ये पूरा ऐसे, ठीक है, आपने मार्क कर लिया ऐसे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस आसपास में पहुंचेगी हम सेल करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेगी सेल करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेगी गैप, मतलब गैप के सामने पहुंचा आपको सेल करने के लिए वहाँ पे देखना चाहिए मार्केट में, है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि भैया जब भी मार्केट गैप के सामने आएगी तो हमको सेल, जैसे आप देखो यहाँ पे भी ये देखो पूरा ये है हमारा रेसिस्टेंस है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा रेसिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ पे अभी खुली, अब यहाँ से मार्केट जैसे ही इस पास में गया हम यहाँ पे सेल मतलब पुट बाई करेंगे सिंपली। फिर से मार्केट यहाँ गई तो फिर से सेल करो, फिर देखो दूसरा दिन गैप डाउन मार्केट खोल रहा है ना। तो इस तरह से हमें मार्केट में देखना है, ओके, कि जो है ये किस तरह से चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है, मार्केट जब भी रेसिस्टेंस में पहुँचेगी बाई करने के लिए जाएंगे मार्केट को, जब भी रेसिस्टेंस में पहुँचेगी हम बाई करने के लिए जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये गैप बन रहा है, अब यहाँ पे गैप है तो आपको पता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगी इस आसपास में आएगी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करने के लिए जाएंगे। अब देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लगता, वो भी चीज़ हम अभी देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे तो मार्केट अगर गैप के सामने पहुँचती तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए जाते, लेकिन खैर वापस गैप के सामने पहुँचा नहीं है, ओके। लेकिन आपको पता है कि भैया अगर ऐसा होता है, देखिए ये तो हमने एक तरीका आपको बताया काम करने का, है ना। दूसरा नंबर तरीका भी आप यहाँ पे सुन लीजिए। जैसे देखो एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि गैप हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है ना, आप वहाँ पे देख लीजिए, ओके। मतलब आप 5 मिनट भी वेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 1 मिनट में भी आप काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर 5 मिनट में भी काम कर सकते हैं इस पर, या तो 15 मिनट, या तो आप जैसा होता है ना कि हाँ भाई हम पहले 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कितना गैप बना है और उसके बेसिस पे हम जो है अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाएंगे। अगर ऊपर गैप है तो वो मेरा रेसिस्टेंस होगा, नीचे गैप है तो मेरा सपोर्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप 1 मिनट में भी जा सकते हैं जो कि स्कैल्पिंग वाइज ही होता है, आप जानते हैं 5 मिनट में भी, 15 मिनट में आप पूरा इंट्राडे में काम कर सकते हैं। तो आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं इसको, 5 मिनट में भी, 1 मिनट में भी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया। अब दूसरा तरीका भी आप सुन लीजिए। जैसे देखो एक हमने आपको ये बता दिया, दूसरा नंबर है कि मान लो मार्केट जब ओपन हुआ तो आप जानते हैं 2 चीज़ें हुई, मार्केट या तो गैप अप लेकर के ओपन हुआ या गैप डाउन लेकर के ओपन हुआ, ठीक है जी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, गैप अप गैप डाउन। अब गैप अप गैप डाउन अगर मार्केट में हुआ, गैप दिखना चाहिए, गैप दिखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा होगा ये हम टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट, इसमें हमारा 15 मिनट बहुत इफेक्टिव हो जाता है यहाँ, ओके। तो मान लो गैप अप मार्केट हुआ या मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप दिख रहा है, 15 मिनट इंतजार किए, मतलब हमको जो ये देखना है ये 9:30 बजे देखना है सिंपली। अगर हम बात करें पहला 15 मिनट वेट करेंगे, 9:30 बजे देखेंगे गैप अप हुआ कि गैप डाउन। गैप अप अगर हुआ मतलब गैप दिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि गैप दिखना चाहिए। अब गैप अप दिख रहा है, उसके बाद आपको ये देख लेना है, हाँ जी, ओपन इक्वल टू लो, मतलब ऐसा कैंडल जो मेरा ओपन इक्वल टू लो बना रहा हूं। पहला 15 मिनट, ये 15 मिनट का कैंडल, और ये पहला 15 मिनट का कैंडल, दूसरा नहीं, पहला 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट, मतलब 9:30 बजा, आप देख लो पहला 15 मिनट का कैंडल तैयार है आपके पास। आपको ये देखना है कि भैया जो कैंडल बना हमारा वो ग्रीन कैंडल तो नहीं बना जो कि ओपन इक्वल टू लो के साथ में, मतलब गैप अप हुआ और ओपन इक्वल टू लो बना दिया मार्केट ने। तो यहां से आप एकदम बुलिश हो सकते हैं, बेहतरीन वाला, मतलब ये रैली वाला बुलिश होता है मार्केट यहां से जो दिखाती है बुलिश रैली दिखाती है। अब इसी में सुनिए कि अगर मान लो गैप अप हुआ मार्केट
और वहां से हमको पहला 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हमको जो पहला 15 मिनट में दिखाई दे रहा है वो ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई वाला कैंडल बन गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि गैप अप हुआ मार्केट और ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल बना, तो यहां से एकदम मार्केट में जो होगा वो रैली होगा, जिसको हम बियरिश रैली के नाम से जानते हैं। ओके, ये चीज हो गया। आप देखो, आप इसको किसी स्टॉक में भी यूज करके देख सकते हैं, है ना। हाँ, ये जरूर है कि टॉप कंपनी में देखना, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा कंपनी में हम देख रहे हैं, मतलब कम से कम लार्ज कैप कंपनी में देखिए, या वैसे स्टॉक में देखिए जो एफएनओ वाले होते हैं। और नहीं तो फिर आप इसको किस में देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, और बैंक निफ्टी में, और फिर निफ्टी में, इसमें आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, सिंपली मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मान लो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में भी हमारा ऐसा बन गया कि ओपन इक्वल टू लो बन रहा है पहला कैंडल, या ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में, ओके, ऐसा कैंडल बन रहा है, गैप अप हुआ और ऐसा कैंडल बन गया, तब अगर बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में बन रहा है ना, तो इसके बेसिस पे भी निफ्टी और सेंसेक्स में आप जा सकते हैं काम करने के लिए। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं, देखिए, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, जो सबसे बड़ा कंपनी जो है ना, वो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये दोनों सबसे बड़ी कंपनी है, पूरा निफ्टी को चला रही है, पूरा बैंक निफ्टी को चला रही है, फिन निफ्टी को चला रही है, सेंसेक्स को चला रही है। तो आप समझते हैं कि बैंक निफ्टी में, मतलब फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में भी अगर ऐसा मोमेंटम बन गया ना, तो उसके बेसिस पे आप निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में काम कर सकते हैं। निफ्टी सेंसेक्स जहां भी हो, आप बैंक निफ्टी में आपने देख लिया कि हाँ भैया ओपन इक्वल टू लो बना है, तो आप बुलिश हो सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर आपने देख लिया ओपन इक्वल टू हाई बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में बना है, तो आप निफ्टी और सेंसेक्स में बेयरिश हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि भैया अगर हम यहाँ से बुलिश हो रहे हैं तो हमारा एसएल यहीं लो पे है, और अगर हम यहाँ से बेयरिश हो रहे हैं तो यहीं पे हमारा एसएल है। और इसमें जो हमको टारगेट मिलता है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है, 1:2 तो आराम से, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे डबल तो आराम से टारगेट हमें देखने को मिलता है ना। ये हो गया। अब देखो, गैप डाउन के केस में भी एकदम सेम है, सेम कहानी है, सेम है। यहाँ पे भी क्या है कि मान लो गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद क्या हो गया कि भैया यहाँ पे जो है वो हमारा ओपन इक्वल टू लो बन गया, ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बन गया, तो यहां से हम बुलिश हो सकते हैं। वही सेम चीज है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में बना तो आप निफ्टी में और सेंसेक्स दोनों में बुलिश हो सकते हैं। और अगर निफ्टी में बन गया तो अच्छी बात है। देखिए, सेंसेक्स का भरोसा मत लीजिएगा, क्योंकि सेंसेक्स जो है ना, मतलब कभी कभी ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई बना देता है, लेकिन ये काम नहीं करता है सेंसेक्स, मतलब बीएसई का इंडेक्स काम नहीं करता है वो हमारा प्राइस एक्शन के मामले में, है ना। थोड़ा सा इसका चार्ट में प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसको ना देखें, सेंसेक्स को ना देखें। मतलब देखना है तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को देखिए, या तो निफ्टी 50 में देखिए कि अगर पोजीशन बन जाता है तो उसके बेसिस पे सेंसेक्स में ले सकते हैं, या बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के बेसिस पे भी ले सकते हैं, है ना। सेंसेक्स को देख के नहीं करना, मतलब अगर बने हमारा ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई, तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में बने, तो हम उसके बेसिस पे चारों में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है हमारा। और यहीं पे अगर हमारा ओपन इक्वल टू हाई बन जाता है ऐसे करके, या हमारा ओपन इक्वल टू हाई बन जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम बेयरिश हो सकते हैं, है ना। ये चीज हम देख रहे हैं, ये चारों में कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है मैंने आपको बता ही दिया, और टारगेट 1:2, मतलब जितना स्टॉप लॉस हम, मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं, जितना दूर में स्टॉप लॉस है उसका डबल हमारा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलता है, और बेहतरीन मोमेंटम मार्केट दिखाती है। तो ये तो हमने इंडेक्स में बात किया कि इंडेक्स में क्या कर सकते हैं। साथ में आप इसमें बिल्कुल किसी कंपनी में भी देख सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, मतलब टॉप की कंपनी में देखिए। और खास करके मैं आपको बोलूंगा एफएनओ वाले जो स्टॉक होते हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखिएगा जरूर, और जितने भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ सबको नोट करते जाइएगा, क्योंकि एक रियलिटी समझ लीजिए, ये मार्केट बिना सीखे कभी भी आपको कुछ देने वाला नहीं है। ये मार्केट सिर्फ लेने के का जानता है, देने का नहीं जानता ये मार्केट, सिंपली बता रहा हूँ। अगर आपको इस मार्केट से लेना है ना, आपको बहुत मेहनत, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट का, A to Z एक एक चीज सीखना पड़ेगा। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, हो सकता है कि ये हमेशा काम ना करे, सारा स्ट्रैटेजी एक बार काम नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मार्केट जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच है, जहां पे एक तरीके से कोई भी आप, मतलब एक तरीका से लाइफ टाइम खेल नहीं सकते।
आपको हमेशा अपना तरीका को चेंज करते ही रहना पड़ेगा, अपने स्टाइल को, अपने शॉट को चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रहा हूँ। सबको नोट डाउन जरूर कीजिए, रजिस्टर में अपने अच्छे से नोट करके रखिए। बहुत प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। रेगुलर 6 बजे यहाँ पे क्लास आ रही है, वीडियो देखिए, पूरा देखिए, और कैसा लग रहा है लाइक भी कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लेकर के आए, है ना। आपका मतलब लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब जो है ना, हमारा मोटिवेशन तो बढ़ाएगा, ये बात तो तय है, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।